अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बिहारी चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये सभी टिक्का लवर्स के लिए रेसिपी है क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। जूसी, सॉफ्ट और मॉइस्ट टिक्का बन के तैयार होता है। तो फिर चलें आएँ बिना टाइम वेस्ट करे रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो फिर चलें आएँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए चिकन टिक्का के 4 पीस लेंगे और इनको इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से जो है मैरिनेट हो जाए। तो फिर चलें इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाफ़ कप दही लेंगे और दही के अंदर हम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद कच्चा पपीता शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। लेमन जूस, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, फूड कलर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके बाद चिकन बिहारी मसाला किसी भी ब्रांड का आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छे से जो है आप मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर कलर अगर आपको कम लगे तो फूड कलर आप लोग और भी शामिल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था इसलिए मैंने और ऐड कर दिया। और लास्ट में इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, बिहारी टिक्का के अंदर इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और इसको आपने ओवरनाइट या एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स आपने इसको लाज़मी मैरिनेशन के ऊपर छोड़ना है ताकि टिक्कों के अंदर मसाला अच्छे से जो है मैरिनेट हो जाए। और मेक श्योर कि इस तरीके से हर टिक्के को जो है आपने अच्छे से मसाला लगाना है, इसके कट्स के अंदर अच्छे से मसाज करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है मसालों का अंदर तक चला जाए। और इसी के साथ चिकन ऐड करने से पहले आप लोग मसाले को ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। आपको जो भी कोई कमी-पेशी लगे मसालों के अंदर, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद हो, तो आप इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था और फिर एक पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया था, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर ऐड है, तो हम ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इस तरीके से जो है ये मैंने दोनों पीस इसके अंदर रख दिए थे। क्योंकि साइज़ में बड़े थे तो इसलिए मैंने चेस्ट पीस जो है एक अलग पतीले में रख दिए थे और लेग पीस जो है मैंने अलग रखे थे। अब इसको हम इस तरीके से जो है ढककर छोड़ देंगे वन साइड, एटलीस्ट हम इसको 5 से 10 मिनट देंगे। और इस वाले पतीले के अंदर मैंने चेस्ट पीस रख दिए थे और इसको भी हम ढककर छोड़ देंगे। और जो उसका जितना भी मसाला है, वो दोनों के अंदर हाफ़-हाफ़ मैंने ऐड कर दिया था। क्योंकि सारा टेस्ट इसमें ही होता है तो इसलिए आपने इसको लाज़मी शामिल करना है। अब यहाँ हमारे चिकन को 5 मिनट हो गए हैं तो हम इसको जो है टर्न कर देंगे दूसरी साइड के ऊपर। क्योंकि इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी सी हुई है, ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट किया तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम कुकिंग के अंदर नहीं लगेगा और इसको हम फिर वापस ढक के छोड़ देंगे। फिर चेस्ट पीस को भी चेक कर लेंगे। इसके अंदर जितना पानी नज़र आ रहा है ये सब इसके अंदर ड्राई हो जाएगा और इसका बहुत अच्छा सा थिक सा मसाला सिर्फ रह जाएगा। ये देखिए, पानी अब इसके अंदर नहीं है, मसाला इसका सारा ड्राई हो चुका है। चिकन बिहारी टिक्का हमारा बिल्कुल डन है। अब जो है हम इसको स्मोक देंगे। अच्छा, ये जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ये आपने वेस्ट नहीं करना। इसको जब हम लोग ग्रिल करेंगे तो इसके ऊपर लगा देंगे या फिर अगर आप लोग बेक करेंगे कलर के लिए तो आप इसके ऊपर ब्रशिंग करके फिर बेक करने के लिए रखेंगे। इससे ये होगा कि इसके कट्स के अंदर बहुत अच्छा-सा जो है मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। और ये यहाँ पे चारकोल स्मोक हमने कोयले का स्मोक दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग तवा गरम करके इसको अच्छा-सा कलर देंगे, जैसे ग्रिल इफ़ेक्ट आता है बिल्कुल इस तरीके से। आप लोग चाहें तो उसको बेक भी कर सकते हैं कलर देने के लिए या फिर आप लोग डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी इसको कलर दे सकते हैं। मगर मुझे ये मेथड तवे वाला ज़्यादा बेटर लगता है। इसमें ये होता है कि चिकन आपकी बहुत बैलेंस तरीके से ग्रिल हो जाती है और जलती भी नहीं है। इस तरीके से वन बाय वन दोनों साइड्स को जो है हम ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया था इसका आप लुक चेक कीजिए। और यहाँ हमारा बिहारी चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त आया है। इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि टिक्का जो है बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बन के तैयार होता है। जैसे कि बाहर टिक्के अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ।
कि ये कैसा बना है। और सीरियसली ये बहुत डिलीशियस बना था। इतना मज़ेदार कि मैं आपको क्या बताऊँ, और मैं इसको एक बार और ट्राई करती हूँ, वो भी लेमन जूस के साथ। इसके ऊपर आप लेमन जूस इस तरह से डालकर इसको आप खाइए और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी बनाकर। आप इसे जो है अपनी दावतों में अपनी फैमिली के लिए आप तैयार करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। क्योंकि ये रेसिपी मैंने जब भी अपने फैमिली के लिए और अपने मेहमानों के लिए बनाई है तो उनको सबको बहुत पसंद आई है। इनफैक्ट कि इसका जो चेस्ट पीस है वो इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि बिल्कुल भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपसे खाया नहीं जा रहा। अक्सर बाहर के जो चेस्ट पीस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, नहीं खाए जाते। लेकिन आप इस रेसिपी से बनाएँगे तो वो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ और नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।